फाइनेंशियल इलिटरेसी का सबसे बड़ा कारण है हमारी सोशल कंडीशनिंग। हमें बचपन से ये सुनने को मिलता है कि पैसा ही सारे फसाद की जड़ है, पैसे पेड़ पर नहीं लगते, पैसे से खुशियां नहीं मिलती, पैसे बचाओ। फिर इसी मेंटेलिटी के साथ सबकी एक जैसी फाइनेंशियल प्लानिंग होती है। स्कूल जाओ, डिग्री लो, जॉब करो, मैरिज, होम लोन, कार लोन, स्टडी लोन, रिटायरमेंट एंड डेथ। इस फाइनेंशियल प्लान से आज तक कोई अमीर नहीं हुआ है, फिर भी लोग सालों से पूरी डेडिकेशन के साथ इसे फॉलो कर रहे हैं। क्या वजह है? क्यों ये प्लान वर्क नहीं कर रहा? शायद ये प्लान ही गलत है। बट क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक और प्लान है जिसे अमीरों ने अपने लिए बनाया है, जिससे वो यंग एज में मिलेनियर्स बनते हैं, जिससे वो कुछ टाइम के बाद काम करना बंद भी कर दें तब भी पैसे आते रहते हैं। उन्हें कुछ तो ऐसे सीक्रेट्स पता है जिनकी मदद से पैसे वो कमाते हैं और टैक्स उनसे ज्यादा मिडिल क्लास आदमी भरता है। तो आपको भी अगर जानना है कि क्या फर्क है आपकी और उनकी प्लानिंग में, तो बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको रिच मेंटेलिटी वाले लोगों की कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके पर्सनल फाइनेंस को पूरी तरह बदल देंगी। फर्स्ट पॉइंट है एसेट एंड लायबिलिटी। सबसे पहले तो हमें एसेट और लायबिलिटी के बीच का फर्क पता होना चाहिए। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि हमें पता है कि गाड़ी, महंगे कपड़े या जिन चीजों पर हम फालतू खर्चे करते हैं वो लायबिलिटीज होती है, और रेंटल प्रॉपर्टी वगैरह जिनसे हमें पैसे आते हैं वो एसेट्स होते हैं। बट एक मिनट, ये जरूरी नहीं है कि सबके लिए एसेट्स और लायबिलिटीज सेम हो। जो गाड़ी आपके लिए लायबिलिटी है वो टैक्सी ड्राइवर के लिए एसेट है। जो घर किसी के लिए इनकम जनरेट कर रहा है हो सकता है वो आपके लिए लायबिलिटी हो। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि क्या होता है एक एसेट और क्या होती है लायबिलिटी। कोई भी चीज जिससे आपकी पॉकेट में पैसा आता है वो एसेट होता है, और इससे उल्टा कोई भी चीज जिससे आपकी पॉकेट से पैसा जाता है वो होती है लायबिलिटी। जो रिच लोग होते हैं वो एसेट्स एक्वायर करते हैं, वहीं पुअर और मिडिल क्लास लोग लायबिलिटीज एक्वायर करते हैं जो उन्हें लगता है कि एसेट्स हैं। अब आप सोचोगे कि कोई जानबूझकर लायबिलिटीज को एसेट क्यों समझेगा, क्यों हमें ये छोटी सी बात समझ नहीं आती? तो इसका जवाब है हमारी बेसिक एजुकेशन। स्कूल फोकस करता है लिटरेसी पर, फाइनेंशियल लिटरेसी पर नहीं। वो हमें ऐसी एक भी चीज नहीं बता सकते जिसे आज सीखकर कल ही अप्लाई किया जा सके। बट डोंट वरी, आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसा बताने वाला हूं जो आप अभी सुन के आज ही अप्लाई कर सकते हो। पर्सनल फाइनेंस को मास्टर करने के लिए दो बेसिक चीजें होती है, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। इनकम स्टेटमेंट से हमें इनकम और एक्सपेंस का पता चलता है, यानी कितना पैसा आया और कितना गया। वहीं बैलेंस शीट का सिंपल सा मतलब यह है कि हमें एसेट्स और लायबिलिटीज को बैलेंस करना है। तो चलो सबसे पहले देखते हैं कि एक पुअर आदमी का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। पुअर पर्सन की जॉब से जो सैलरी आती है वही उसकी इनकम होती है, और फिर उसकी सारी इनकम टैक्सेस, रेंट, फूड, क्लोथ्स इन सब में चली जाती है, और बैलेंस शीट खाली की खाली रह जाती है। नेक्स्ट देखते हैं कि मिडिल क्लास आदमी का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। एक मिडिल क्लास आदमी जॉब करता है, सैलरी मिलती है और उस पैसे से डायरेक्टली लायबिलिटीज खरीद लेता है, जैसे कि होम लोन, कार लोन, क्रेडिट कार्ड डेट और स्कूल लोन। और बाद में हर मंथ इन लायबिलिटीज की ईएमआई पे करने में पूरी सैलरी निकल जाती है, और एसेट कॉलम इनका भी खाली ही रह जाता है। अब आप सोचोगे कि मिडिल क्लास आदमी को कोई बताता क्यों नहीं है कि एसेट्स बाय करो? कौन बताएगा? अगर गवर्नमेंट बताएगी तो टैक्स कौन पे करेगा? अगर बैंक बताएगा तो लोन कौन लेगा? और अगर स्कूल्स बताएंगे तो एजुकेशन लोन का धंधा कैसे चलेगा? कोई नहीं बताएगा, सबको अपनी जेब देखनी है। मिडिल क्लास के बाद अब देखते हैं कि रिच लोगों का कैश फ्लो पैटर्न कैसा होता है। रिच लोगों की सैलरी नहीं होती, एसेट्स होते हैं, लाइक रियल एस्टेट, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ये सब। और इन्हीं से उनकी इनकम जनरेट होती है, रेंटल इनकम, डिविडेंड, इंटरेस्ट, रॉयल्टीज, इन सब के रूप में। इनकी लायबिलिटीज और एक्सपेंसेस ना के बराबर होते हैं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि ज्यादा पैसे होंगे तो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इसीलिए लोग लॉटरी जैसी क्विक मनी स्कीम्स के पीछे भागते हैं, और इवन अगर उनकी लॉटरी लग भी जाती है तब भी वो 2 साल बाद पहले जैसी सिचुएशन में ही आ जाते हैं। रीजन, रॉन्ग कैश फ्लो पैटर्न। अगर आपका कैश फ्लो पैटर्न ही गलत है तो ज्यादा पैसे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के बजाय उल्टा बढ़ा देंगे। इसका सोल्यूशन एक ही है, फाइनेंशियल लिटरेसी। और यही चीज हमें सेकंड पॉइंट पर ले जाती है, जो है टैक्सेस एंड पावर। ये जो टैक्सेस का आइडिया है, इसे पॉपुलर और एक्सेप्ट करवाने के पीछे भी पुअर और मिडिल क्लास लोगों का ही हाथ है। इन्हें यह कहा गया था कि टैक्स सिर्फ रिच लोगों को पनिश करने के लिए, इसीलिए पुअर और मिडिल क्लास लोगों ने इसके लिए वोट किया। बट हुआ क्या? पनिशमेंट उन्हें ही मिली जिन्होंने इसके लिए वोटिंग की थी। लोगों ने वोटिंग की क्योंकि उन्हें यह आइडिया अच्छा लगा कि अमीरों से लो और बाकियों में बांट दो। बट वो यह भूल गए कि तुम गवर्नमेंट के सगे थोड़े ना हो, वो तुमसे भी तो टैक्स लेंगे। और वही हुआ, आज रिच लोगों से ज्यादा टैक्स मिडिल क्लास आदमी पे कर रहा है। उन्हें यह समझना चाहिए था कि रिच लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट है मनी, और तुम उनसे टैक्स लेना चाहते हो। नॉट पॉसिबल। अगर कोई इंसान अमीर हुआ है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि वो किसी सेट ऑफ रूल्स को फॉलो नहीं करता, तो ऐसे इंसान से आप टैक्स कैसे पे करवाओगे? रिच लोगों को लीगल कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर की नॉलेज होती है, उन्हें टैक्स बचाने के बहुत से रास्ते पता होते हैं। मनी के मामले में रिच लोग मिडिल क्लास लोगों को आसानी से बीट कर देते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट स्कूल्स में नहीं सिखाया जाता। रिच लोगों के पास पैसे हैं, पावर है और चीजों को चेंज करने की एबिलिटी है। वो बैठ के मुंह मांगा टैक्स पे नहीं करते, वो तरीके खोजते हैं, स्मार्ट अकाउंटेंट्स को हायर करते हैं ताकि टैक्स मिनिमाइज हो सके। बट पुअर और मिडिल क्लास आदमी इतनी कोशिश नहीं करता, वो बस बैठ जाता है और अलाउ करता है गवर्नमेंट को कि लगाओ इंजेक्शन और निकाल लो जितना ब्लड चाहिए। रिच लोग टैक्स बचाने के लिए कॉर्पोरेशन ओन करते हैं, क्योंकि एक एम्प्लॉय पहले अर्न करता है, फिर टैक्स पे करता है, और जो बच जाता है उसी में जीता है। वहीं एक कॉर्पोरेशन ओनर पहले अर्न करता है, फिर स्पेंड करता है, और बाद में जो कुछ बच जाता है उस पर टैक्स पे करता है। और यही सबसे बड़ा टैक्स लूप होल है जिसका यूज रिच लोग करते हैं।
फॉर एग्जाम्पल एक कॉर्पोरेशन ओनर की वेकेशन, हवाई की एक बोर्ड मीटिंग हो सकती है, उसकी कार पेमेंट्स, इंश्योरेंस, सब कुछ कंपनी एक्सपेंसेस हो सकते हैं। बहुत सारी रेस्टोरेंट मील्स पार्शियल एक्सपेंसेस में काउंट हो सकती है। इसी तरीके से वो टैक्स बचाते हैं। थर्ड पॉइंट है सिक्योरिटी वर्सेस फ्रीडम। हमारे देश में मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जॉब सिक्योरिटी की तरफ भागती है, क्योंकि हमें घर और स्कूल दोनों जगह यही सिखाया जाता है, और इसीलिए हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात ही नहीं करते। हमें एक ही चीज समझ आती है, जॉब सिक्योरिटी। इस टॉपिक को डिटेल में जानने के लिए हमें कैश फ्लो क्वाड्रेंट को समझना होगा। एज यूजुअल इसमें 4 क्वाड्रेंट होते हैं, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेसमैन और इन्वेस्टर। क्वाड्रेंट की जो लेफ्ट साइड है यानी एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉयड लोग फोकस करते हैं सिक्योरिटी पर, वहीं क्वाड्रेंट की राइट साइड जो बिजनेसमैन और इन्वेस्टर है वो लोग फोकस करते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम पर। हमारी 90% ऑफ द पॉपुलेशन क्वाड्रेंट के लेफ्ट साइड में काम कर रही है। पता है क्यों? क्योंकि जब हमें डिग्री मिलती है तो साथ में एक एजुकेशन लोन का बिल भी मिलता है, और उस बिल को पे करने के लिए हम जॉब चूज करते हैं। वहीं राइट साइड में सिर्फ 10% ऑफ द पॉपुलेशन काम करती है, क्योंकि इसके लिए आपको फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ता है। ऑथर के रिच डैड कहते हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस का पता इस बात से नहीं चलता कि आपने कितने पैसे कमाए हैं, बल्कि इससे पता चलता है कि आपने कितने पैसे बचाए हैं। आप पैसे के लिए कितना हार्डवर्क करते हो वो मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि पैसा आपके लिए कितना हार्डवर्क कर रहा है, यानी आपका पड़ा हुआ पैसा आपको कितना रिटर्न दे रहा है। ऑथर कहते हैं कि आप लेफ्ट साइड में जितना सक्सेसफुल होते हैं उतना ही मनी ट्रैप में फंसते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मानो आप एक एम्प्लॉय हो और आपकी सैलरी बढ़ी है, तो उसके साथ 2 चीजें और बढ़ती है, पहला टैक्स और दूसरा इंटरेस्ट ऑन डेट। इसके बाद लेफ्ट साइड में बचता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड होना रिवॉर्डिंग और रिस्की दोनों है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अपना कुछ काम कर लेते हैं, पर यह सबसे हार्डेस्ट क्वाड्रेंट है। इसमें फेलियर रेट बहुत हाई है, और अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो वो फेलियर से भी बुरा है, क्योंकि इसमें सारा हार्डवर्क आपको अकेले ही करना है। इससे उल्टा अगर आप क्वाड्रेंट के राइट साइड में सक्सेसफुल होते हो तो आपके पास ज्यादा पैसे के साथ ज्यादा फ्रीडम भी आता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ बातें जो मैंने आपको रॉबर्ट कियोसाकी की इन बुक्स द रिच डैड पुअर डैड और कैश फ्लो क्वाड्रेंट से बताई है। अगर आपको भी ये परचेज करनी है तो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कर दो। धन्यवाद फॉर वॉचिंग।